कौन बिछा रहे बोलो? हाँ सुनिए, फरिश्ते बिछा रहे हैं। इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म, तालिब इल्म को दीनी इल्म हासिल करने वाले की खुशी के लिए फरिश्तों के पर बिछे हैं, पैरों के नीचे पर बिछे हैं। अब गौसे आजम फरमाते कि मेरे दाएं बाएं फरिश्ते चलते हैं और क्या कहते जाते थे। तवज्जो है कि नहीं? गौर से सुन ले, मैंने जल्दी तकरीर शुरू कर दी, कम वक्त में ज्यादा बातें सुना दूं इसलिए सुन लो। से आजम फरमाते हैं जब मेरे दाएं बाएं चलते थे, आगे पीछे फरिश्ते चलते थे, मैं देखता था और मैं सुनता भी था। जो बोलते थे, जो कहते थे, मैं सुनता था। जो आवाज लगाते मैं सुनता था, जो निदा करते थे मैं सुनता था, जो उनकी आवाज होती मैं सुनता था। क्या सुनते थे? सरकार फरमाए गौसे आजम आपका बचपना था। आप क्या सुनते थे? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वो कहते जाते थे, रास्ते में भीड़ होती, लोग जगह न छोड़ते, वो कहते थे फरिश्ते अल्लाह का वली गुजर फैज़ाने अब्दुल्ला शाह उर्से अब्दुल्ला शाह अल्लामा मुफ्ती गलीस अहमद साहिब क़िबला नारे तकबीर। भाई ये तो पता चला कि फरिश्ते चलते थे, मगर ये भी मालूम हुआ कि गौसे आज़म इतने बड़े वली हैं। कितने बड़े वली हैं? अल्लाहु अकबर। कितने बड़े वली बता दूं मैं? कितने बड़े वली हैं? उनके बराबर बड़ा वली उनके जमाने में, उनके बाद कोई नहीं है। सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं एक बच्चा पैदा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, मौलदहु मिन कीलान, जिनकी विलादत की जगह कस्बे जीलान होगी, मामूरम बिअन यक़ूल, और वो ये कहता हुआ आएगा कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह। अभी गौसे आज़म आए भी नहीं, अभी तो 500 हिजरी के बाद का जमाना हुआ भी नहीं, अभी कई सौ साल के बाद आना है। लेकिन कई सौ साल पहले सरकार जुनैद बगदादी में बगदाद की सरजमीन में ये ऐलान कर रहे हैं कि वो बच्चा जो कस्बे जीलान में होगा बहुत बड़ा गौस होगा, बहुत बड़ा कुतुब होगा, और वो ये कहता हुआ आएगा कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने बड़े वली है कि जिनके आने की बशारत, सरकार बगदाद की आने की बशारत कौन सुना रहे हैं? जुनैद बगदादी बता रहे हैं, हजरत इमाम हसन अस्करी सुना रहे हैं। कितने सुना रहे? इतने बड़े वली सरकार गौसे आज़म जब पहले गए तो कहाँ गए बोलो? नहीं, आप शायद भूल रहे मेरी बात। कहाँ गए बचपन में? बचपन में अम्मी जान उस्ताद के पास लेके गई थी, कुरान हाथ में दे दिया था, उस्ताद के पास लेके पहुंची थी, जाके कहा था उस्ताद साहब मेरे बेटे को पढ़ा दो। कहा बेटा पढ़ो। पढ़ना शुरू किया, औज़ बिल्ला पढ़ाया, बेटे ने पढ़ लिया है। बचपना है, बड़ी प्यारी अदा है, टांगे भी नन्नी नन्नी है, जबान भी बड़ी छोटी है, जमाना बिस्मिल्लाह ख़्वानी का है। पढ़ा रहे हैं, उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ ली, पढ़ो बेटा औज़ बिल्लाह, औज़ बिल्लाह पढ़ ली, बिस्मिल्लाह पढ़ ली। अब उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ ली, आई सूरह बकर उसको मुकम्मल पढ़ लिया, उसके बाद सूरह आले इमरान इसी तरीके से पारा दर पारा पढ़ते चले गए। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, पांचवा पढ़ लिया, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जब यहां तक पहुंचे उस्ताद बोले बेटा पढ़ने आए कि पढ़ाने आए हो? है नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। पीछे वालों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अम्मी तो लेके गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन बेटा जब पढ़ता जाता है, क्या पढ़ रहे पहले? यानी मैं ये बताना चाहता हूँ, करामत नहीं बता रहा हूँ, बचपने की ये अदा बता रहा हूँ। खानका पहुंचे हैं गौसे आजम, पहले पढ़ के पहुंचे हैं। मस्जिद पहुंचा है कोई, पहले पढ़ के पहुंचा है। मदरसे पहुंचा है तो बचपन के जमाने में पहुंचा है, बचपने के जमाने में सीखा है। मतलब ये हुआ कि खानका पहुंचोगे तब रास्ता मदरसा और मस्जिद, तब रास्ता मदरसे से होगा।
कहां से बोलो? मदरसे से होकर। बड़ी खुशी हुई, बड़ी अच्छी इमारत माशाअल्लाह, यानी कम से कम 8-10 साल हो गए तुम्हारे यहाँ, कभी बीच में नहीं आया हूँगा, लेकिन यके बाद दीगरे आते आते अभी तक मुझे मदरसा दिखाया नहीं था। अब देखा तो दिल बाग बाग हुआ। जगह बहुत बड़ी है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात कर रहा था मैं, हाँ बता रहा हूँ। पहले मदरसे गए, उस्ताद के पास जानू अदब तय किया। क्यों किया था? मदरसा जानते हो क्या जगह है ये? मैं बता रहा हूँ आपको। मदरसा क्यों गए हैं गौसे आजम? बचपन में मकतब क्यों देखा है गौसे आजम ने? मदरसा क्यों पहुंचे हैं? मदरसा वो होता है कि जहां से अल्लाह के रसूल की प्यारी बातें पढ़ाई जाती हैं, यानी वो जगह है, वो जगह है। सबसे प्यारी दुनिया में 2 ही जगहें हैं। कौन सी जगह? या तो मस्जिद है, या मस्जिद अल्लाह का घर है, और मदरसा जोर से बोलो किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। अब जब बात आई है मदरसे क्यों गए, किस लिए गए, मैं कहता हूं, आपसे बताता हूं। मदरसा जिसको चलाते हो है 1000 रुपए महाना के मिंबर पर सुनो चलाते हो मदरसा। मदरसा वो जगह है कि दुनिया की हर जगह पर कुछ न कुछ बांटा जाता है। बाजारों मार्केट में भी कुछ न कुछ बांटा जाता है, घरों में भी कुछ न कुछ बांटा जाता है। कहीं झूठ बांटा जाता है, कहीं गद्दारी बांटी जाती है, कहीं धोखे बांटे जाते हैं, कहीं चुगलियां बांटी जाती हैं, कहीं गीबतें बांटी जाती हैं, कहीं यानी धोखे बांटे जाते हैं। दुनिया में कुछ न कुछ बांटा जाता है, मगर मदरसा वो है कि दुनिया का माल नहीं। रोक के बताऊंगा, दुनिया का माल नहीं, मुस्तफा की मीरास बांटी जाती है। हाँ सब बोलो तलब के सुभान अल्लाह, तभी मजा आएगा। सुभान बांटा जाता है, बोलो मदरसे में मुस्तफा की मीरास, मुस्तफा की मीरास बांटी जाती है। मुस्तफा की मीरास बटती है। बाप की मीरास बटे लड़ जाए, लड़ जाए, बजी की मीरास बटे लड़ जाए, चचा की मीरास बटे लड़ जाए, खालू की मीरास बटे लड़ जाए, नाना की मीरास पे जाके कब्जा करना शुरू कर दे। हाँ नहीं है बोलो ऐसा? जी जी जी। ससुराल में जाके कब्जा शुरू कर दे। कोई साला नहीं, यानी कब्जा कर लो जरा माल पे। ये दुनिया की मीरास है कि जिन पे झगड़े हैं अभी 40वां होने नहीं पाया, कि भाई भाई लड़ गए, बाप बेटे लड़ गए, चचा ताऊ लड़ गए, अभी 40वां नहीं होने पाया। ये दुनिया की मीरास होती है कि जिसके बांटने में लड़ाई, जिसके बांटने में झगड़े, जिसके बांटने में इख्तिलाफ। मेरे आका की मीरास वो कि इसके तकसीम करने में न कोई लड़ाई, न झगड़ा, न इख्तिलाफ, बल्कि यहाँ तो मोहब्बत के बांटे जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलक के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला और उससे अब्दुल्ला शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब्बा की मीरास से मुस्तफ़ा की मीरास अच्छी होगी कि नहीं होगी? है हदीस पाक बता दूं, हजरत मौलाए कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हो, कौन? इमाम हसन हुसैन के अब्बा, ऐसे समझ लो, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। खातून जन्नत के शोहर, मुस्तफ़ा के दामाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाते अलमालु मीरासुल फरायना वल इल्मु मीरासुल अंबिया। हजरत अली फरमाते माल फिरौनों की मीरास है और इल्म नबियों की मीरास। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अल इल्मु मीरासी व मीरासुल अंबिया क़ब्ली। आका फरमाते इल्म मेरी मीरास है और मुझसे पहले नबियों की भी मीरास है। अब गौसे आजम बचपन में मदरसे क्यों गए, जवानी में मदरसे क्यों गए? जंगल का रास्ता तो बाद में तय किया, अल्लाह अल्लाह बाद में की है, यानी मुजाहदे बाद में किए। पहले इल्म ज़ाहिर को हासिल किया और वो कमाल हासिल किया। गौसे आजम ने इल्म में वो कमाल हासिल किया, वो कमाल हासिल किया कि जहां जाके बड़े बड़े मुफ्ती थक जाए, परेशान हो जाए, मसाले की गुत्थी को सुलझा न सके, सरकार गौसे आजम चुटकियों में हल कर देते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलक के आला हजरत और उससे अब्दुल्ला शाह करामाते गौसे आजम
इल्म गौसे आजम अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। ये मैं हदीस भी सुनाऊंगा, थोड़ी सी रिवायत ये सुना दूं, सुनेंगे ना गौर से, तवज्जो है पीछे वाले भाई भी। एक शख्स ने बड़ी अजीब व गरीब कसम खा ली, गौसे आजम का ज़माना, कसम खाई बड़ी अजीब व गरीब, है ना। जो इल्म, जो मेरा मौजू है ना, उसी मौजू के मुताबिक करामत बात सुना रहा हूँ मैं। गौसे आजम के ज़माने में एक बड़ी अजीब व गरीब एक आदमी ने कसम खा ली, और आदमी बड़ी अजीब व गरीब कसम खा भी लेते हैं। मेरी तरफ को चेहरा कर लिया तो तुझे तलाक, उधर को देख लिया तो तलाक, अपने मैके की तरफ को चली गई तो तलाक। ऐसी ऐसी कस्में एक शख्स ने कसम खाई। क्या कसम खाई? मैं ऐसी इबादत करूंगा कि ऐसी इबादत कोई ना करता हो, कोई ना करे। कसम क्या खाई? सुने कसम, ऐसी कसम खाई, मैं कसम खाता हूं ऐसी इबादत करूंगा, ऐसी इबादत करूंगा कि दुनिया में कहीं कोई भी वो इबादत ना करता हो। अगर ऐसी इबादत ना करूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। समझ में आया भाइयों बुजुर्गों? ना आया? सुभान अल्लाह बोलो जरा। हाँ, तलाक दे के आ जाते ना, 12 तलाक। एक भाई आया दारुल इफ्ता में आते ना, 20 तलाक दे के आया, 20 तलाक है, और दे के आके बोला हजरत 20 दे लिए, कोई है छुटकारा? बीवी किसी सूरत से निकाह में दोबारा आ जाए, कोई है सूरत? 20 दे के आया, उससे पूछा 20 क्यों दी, 21 क्यों नहीं दी तूने, 19 क्यों नहीं दी, 20 ही क्यों दी? बोला हजरत 20 इसलिए दी कि सांस टूट गया था इतनी पे, है ना। हाँ, ऐसे भी होते। 20 इसलिए दी कि सांस टूट गया था, 20 देते देते, तो 20 दे के आया तो उसने भी तलाक दी। क्या कहा? मैं ऐसी इबादत करूं कि दुनिया में कोई ना करता हो, तवज्जो चाहूंगा। ऐसी इबादत करूं कि दुनिया में वो इबादत कहीं ना होती हो, किसी जगह ना होती हो, ऐसी इबादत कोई ना करता हो। अगर ऐसी इबादत ना कर सका तो मेरी बीवी को 3 तलाक। ये कसम तो खा लूं, अभी तलाक हुई नहीं, इबादत ना करूं तो तलाक। अभी इबादत करने के फिराक में लगा, कहां जाके करूं? मौलवियों के पास पहुंचा, मुफ्तियों के पास पहुंचा, कहां जाके इबादत करूं ऐसी इबादत कि जो कोई ना करता हो। सारे मुफ्ती परेशान हो गए, मौलाना परेशान, हैरान, क्या जवाब दे? ऐसी इबादत कहां होगी? अगर कहे कुरान की तिलावत कर ले तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ता होगा। अगर कहे नफिल पढ़ ले तो कोई ना कोई पढ़ता होगा। कहे सजदा कर ले कोई ना कोई करता होगा। कहे तस्बीह घुमा